मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का, आभार है। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले महामाई मां बगलामुखी के दर्शन करिए और माई के प्रति मन में भाव और सद्भावना को प्रकट करिए। माई के दर्शन आपने कर लिए। अब चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बताते हैं कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके ऊपर संकट मंडरा रहा है। 3 तरह से संकट आपके जीवन में आएगा। बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कुछ न कुछ ऐसा घटित जीवन में अवश्य हो जाएगा जिसकी कीमत लंबे समय तक चुकाओगे। जी हाँ, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम आपको 3 विशेष बातें बताएंगे। पहला, कि जो 3 तरह से आपके ऊपर संकट आएगा, 3 अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग कारणों से संकट आपके जीवन में आएगा, उसके विषय में बताएंगे। दूसरा, 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे जो आपके जीवन का रोड मैप, जीपीएस बनेगी। और तीसरा, आपको हम बताएंगे आपके ही कुछ प्रश्नों के जवाब। जी हाँ, आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, तो आपके कुछ प्रश्नों के, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके जवाब हम आपको इस कार्यक्रम में देंगे। और चौथा है कि जो पिछले कार्यक्रम में छूट गया था कि बहुत ही शक्तिशाली 2 उपाय बताने थे, उपाय एक ही बता पाए थे। इस कार्यक्रम में दोनों उपाय पूर्ण रूप से बताएंगे और विस्तार से समझाएंगे कि किस तरह वो उपाय और क्रियाएं करनी है और वो कैसे आपके जीवन को बदलेंगे। याद रखना बंधुओं कि जीवन में लोग मेहनत सभी कर रहे हैं, कोई भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है और ना ही कोई ऐसा है कि जो व्यक्ति ये चाहता हो कि बिना कुछ करे उसे मिल जाए। सब अपनी मेहनत का ही खाना चाहते हैं, मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहते हैं और सबके अंदर सद्भावना ही है। वो तो स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं जो किसी के साथ थोड़ी बहुत बुराई हो जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, वरना अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं करना चाहता, किसी का रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहता। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग, आप देखिए कितने लोग कामयाब श्रेणी में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो खुश हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रसन्न हैं, जीवन का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। ऊपर ऊपर से देखने में सब लोग ऐसी हवा, ऐसी फिजा बनाकर रखते हैं कि सब ठीक है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसेंगे, आंतरिक वातावरण को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके यहाँ तो बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत ज्यादा तनाव है, स्थिति तो बहुत बिगड़ी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि लाख प्रयासों के बाद भी, सब कुछ ठीक होने के बाद भी, पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी जीवन में तरक्की क्यों नहीं आती, जीवन में दैवीय कृपा क्यों नहीं आती है, जीवन में सुख और आनंद की अनुभूतियां क्यों नहीं होती, क्यों दिन पर दिन जीवन और विकृत होता चला जाता है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब, बहुत बड़ा कारण आपको हम इस कार्यक्रम में देने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। कार्यक्रम हर तरफ से बेहद महत्वपूर्ण है और हम आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक जब आप देखेंगे तो आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि जो हम कह रहे हैं वह 100%, 100% सत्य है। ठीक है, पूरे मनोभाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ महामाई से जुड़ जाइए, धाम से जुड़ जाइए और कार्यक्रम को अंत तक देखिए और जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं उन्हें जीवन में उतारना प्रारंभ करिए। देखो, जादू चमत्कार चुटकियों में कुछ नहीं होता, ये आप भी समझते हैं, इतना तो ज्ञान आप भी रखते हैं, दुनियादारी आपने देखी है। रातों रात जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन होता तो है। अच्छे से बुरे में और बुरे से अच्छे में परिवर्तित होता है समय। कैसे समय परिवर्तित होता है और क्या कारण है कि समय परिवर्तित नहीं होता है, ये आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं। बड़ी ही शांति के साथ, धैर्य के साथ, सुकून के साथ इस कार्यक्रम को ठंडे दिमाग से सुनेंगे, समझेंगे, हर बात का आकलन करेंगे। बातें कुछ गहरी होने वाली हैं, ठीक है? तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं और धीरे धीरे अब परिवर्तनों की एक श्रृंखला प्रारंभ होगी। हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं, आपको ये अलग थोड़े ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि विधि के विधान को काट पाना इतना आसान नहीं है, तो इसमें समय लग सकता है। अब यदि माँ के प्रति भाव और गहरा है और आप गहराई से माँ से जुड़ना चाहते हैं, तो ये भी लिखें कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। माँ के परिवार का हिस्सा बनना एक सौभाग्य की बात है। आप बन जाइए, यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात, एक बड़ी खुशखबरी है कि 29 तारीख दिन शनिवार, तिथि नवमी, विशेष महाअनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, जो कि हर महीने करते ही हैं। महाअनुष्ठान है, 3 दिवसीय महाअनुष्ठान है, इसमें आप भाग ले सकते हैं। सभी प्रकार की नकारात्मकताएं जलकर भस्म हो जाएंगी। मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी है, उनकी सीधी साक्षात कृपा आपको प्राप्त होगी। इस अनुष्ठान में भाग लेने से आपके ग्रहों के दोष समाप्त होंगे, महामाई की कृपा के आप पात्र बनेंगे और आपके सौभाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। बहुत बड़ा अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। हम तो करेंगे ही, क्योंकि हमारा तो ये कर्म है कि
सबकी खुशी के लिए, सद्भावना के लिए इस अनुष्ठान को करें ही, जन कल्याण के लिए करें ही। आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। भाग लेने के विधि विधान नियम क्या है, ये आपको वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन करने से पता लग जाएंगे। जब आप इस कार्यक्रम में भाग लेंगे तो कुछ विशेष नियमों का पालन भी आपको करना होगा, कुछ विशेष प्रयोग आपको भी अपने घर में करने होंगे 3 दिनों के लिए, रात्रि के समय में। वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे जब आप इसमें भाग ले लेंगे, ठीक है। निश्चित ही बात है कि थोड़ी सी दक्षिणा भी है, क्योंकि बिना अर्थ के तो कुछ भी संभव नहीं है। दुनिया संचालित ही इसी से हो रही है, तो इसमें कुतर्क की आवश्यकता नहीं है, निगेटिविटी लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नंबर करिए, अभी अपना स्थान नियत कर लीजिए और इस अनुष्ठान में भाग ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है सारी बात आप समझ रहे हैं। अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अब ग्रह स्थितियों को समझ लो। देखो, बुध शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि केतु की दृष्टि के साथ थोड़े से दूषित हो जाते हैं। यहाँ पर विकृत हो जाता है उनका स्वरूप, और यहाँ के बाद चंद्रमा जाएंगे मकर राशि में, जो कि शनि की राशि है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, आंशिक विष दोष उत्पन्न करेगा। गुरु बकरी हैं, उच्च के हैं, मारक हैं, कर्क में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं, जैसे मंगल यहाँ पर बद हो जाता है। बद मंगल बहुत भयंकर होता है, बहुत नकारात्मक होता है, इसके कई दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन हर बुराई के साथ कुछ अच्छाई भी होती है। केवल एक ही पक्ष यदि हम देखेंगे तो हम असल में निष्पक्ष चुनाव कर ही नहीं सकते हैं। पारदर्शिता अनिवार्य है, तो बुराई के साथ अच्छाई भी होती है। क्या है वो अभी आपको हम बताते हैं। राहु यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और जीवन में कई प्रकार की अचानक से होने वाली घटनाओं को करवा सकता है। अब समझिए कि जब कुंडली में या कोई भी ग्रह एक्टिवेट होता है तो उसके अच्छे बुरे दोनों ही फल जीवन में आते हैं। मंगल यहाँ पर जब बद है तो बद का मतलब यह हो गया कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, और मंगल अग्नि तत्व का कारक है, तो सीधी सी बात है कि अग्नि का प्रभाव बढ़ेगा। अब अग्नि तत्व क्या है? आपके शरीर में पित्त जो शक्ति है, यानी कि जो कफ वात पित्त की प्रवृत्ति होती है, इसमें पित्त प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपका पेट खराब होगा, गैस की समस्या रहेगी, अपच की समस्या रहेगी, और आपके सिर में भी दर्द रह सकता है। आप जल्दबाजी में काम करने के फैसले ले सकते हैं, जल्दी जल्दी से आप फैसले लेंगे, चलेंगे भी जल्दी जल्दी, काम भी तेजी से करेंगे, और लोगों के साथ थोड़ा सा गर्म मिजाज व्यवहार आपका रह सकता है। गर्म मिजाज व्यवहार के चलते आप कठोर तीखे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें लोगों से कह सकते हैं। जो चुभने वाली बातें हैं वो बातें भी सीधे तौर पर लोगों से कह देंगे, बिल्कुल भी फिल्टर नहीं करेंगे। इसका परिणाम ये रहेगा कि रिलेशनशिप्स में दूरी आएगी, रिलेशनशिप खराब होंगे। अब कितने खराब होंगे ये तो परिस्थिति जन्य है, ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं नजदीकी से नजदीकी रिलेशनशिप भी आपके कठोर क्रूर व्यवहार की वजह से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर टकराव हो सकता है, विवादित स्थिति बन सकती है। प्रेमी प्रेमिका के बीच भी तनाव की स्थिति बनेगी और मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, अलगाव की स्थिति भी बन सकती है, ब्रेकअप वगैरह हो सकता है। कोई बनती हुई डील आपकी बिगड़ सकती है, यानी कि कहीं कोई बात, कोई चर्चा ऐसी जो आपके शांत लहजे से, ठंडे दिमाग से बात करने से बन सकती थी, वो बात बिगड़ सकती है और भविष्य की योजनाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आप जोश में आकर जरूर से ज्यादा खर्च कर सकते हैं, किसी ऐसे बिजनेस व्यवसाय में जा सकते हैं जहां आपको केवल और केवल लॉस होगा। आपको पहुंचकर पता चलेगा कि आप गलत जगह पर आ चुके हैं। ये इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी हैं। यहाँ पर आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आप मेहनत बहुत करेंगे, किसी भी काम को बहुत डीप में, बहुत डेप्थ में, गहराई में जाकर समझ कर करेंगे। लोगों के आचार व्यवहार को आप अच्छी तरीके से समझेंगे, यानी कि आप नाप तोल बहुत अच्छी कर पाएंगे।
कौन किस इंटेंशन के साथ आपसे बात कर रहा है, ये आप समझ पाएंगे। यानी कि उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई सच्चाई आप आसानी से पता लगा पाएंगे। वैसे तो ये गुण आपके अंदर है ही, हमेशा से ही है, लेकिन जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, अनुभव हासिल कर रहे हैं, यह गुण बढ़ता जा रहा है। इस समय पर लोग आपके सामने आएंगे, बैठेंगे, बात शुरू ही करेंगे, उसी समय आप समझ जाएंगे कि ये इंसान क्या कहने वाला है, किस प्रकार की चर्चा आपसे करने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होगी कि आप बड़े से बड़ा, बोल्ड से बोल्ड स्टेप भी, फैसला भी लेने में झिझकेंगे नहीं। इसी के साथ-साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप लोगों की आँखों में आँखें डालकर बात करेंगे, चाहे वो कितने ही बड़े उच्च पद का क्यों ना हो, आप किसी से भी डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना है। तो करना क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें। 2 चीज़ें हैं, देखो जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी मंगल है, सूर्य है, ये ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं, तो ऐसे पे आपको क्या करना है? जब दूध उफनता है, तो क्या करते हैं? उस पे छींटे मार दिए जाते हैं पानी के। 2 छींटे पानी के मारो, दूध नीचे चला जाता है। इसी प्रकार जब आपका नेचर एग्रेसिव हो जाएगा, तो आप इसे नियंत्रण में कैसे करेंगे? इसे नियंत्रण में करने का तरीका है कि आप ठंडे रहिए, यानी कि लोगों से कम बात करिए, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलिए, वरना विवाद हो जाएगा। पुरानी बातों को मत उखाड़िए, किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना करिए और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कर रहा है, खुद उसका परिणाम भुगतेगा। आप एक बार उससे कहिए, 2 बार कहिए, लेकिन बार-बार टोका-टाकी नहीं करनी है। घर-परिवार में ही आपको यह आचरण रखना होगा। याद रखना कि ये जो आपको परेशान करने वाले लोग हैं, ये बाहर से नहीं आते, ये आपके घर में ही हैं। घर के ही लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने स्वभाव पर कार्य करना होगा। कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को हर एक नज़रिए से समझना होगा। अब सबसे बड़ी बात, अपनी हेल्थ का भी विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमने जैसे कहा कि आपको सिर में तकलीफ रह सकती है, ओवरथिंकिंग आप कर सकते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर की यदि समस्या है तो वो और अधिक बढ़ सकती है और हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा घबरा सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि दिन में एक आध बार ऐसा समय ज़रूर निकालिए जब आप आँख बंद करके हर एक काम से दूरी बना लें, हर एक चीज़ से दूरी बना लें। याद रखना, एक चीज़ आपको हम बता दें, बड़ी व्यावहारिक है, सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको हम बता दें कि ये दुनिया आपके संसार में आने से पहले भी चल रही थी और आपके जाने के बाद भी चलेगी। समस्याएँ आपके संसार में आने से पहले भी थीं और आपके जाने के बाद भी रहेंगी। यानी कि स्थितियाँ ज्यों की त्यों ही रहने वाली हैं। कुछ खास परिवर्तन आप और हम या कोई भी व्यक्ति कर नहीं पाता। थोड़ा बहुत बस चीज़ों में फेर-बदल कर देता है। लेकिन परिस्थितियाँ, स्थितियाँ जो हैं वो ज्यों की त्यों ही रहती हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप निराश हो जाइए, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं इस संसार में जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानी ना हो। किसी के में धन की समस्या है, किसी के में तन की समस्या है, किसी के में आचार-व्यवहार की समस्या है, किसी के में रिश्ते-नातों की समस्या है। तो समस्या तो है ही किसी न किसी प्रकार की, और ये समस्याएँ तो हमेशा से ही रही हैं। सुख और दुख हमेशा ही रहे हैं। बस हमारा किससे पाला पड़ रहा है, ये हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारा भाग्य तय करता है। ठीक है? तो ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों से अलग कर पाएँ अपने आप को। आप इन समस्याओं का हिस्सा नहीं हैं, आप इस संसार का भी हिस्सा नहीं हैं। आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा गहराई से ना जुड़ें। मन में आप ये वैराग्य भाव अवश्य रखें कि चाहे आप कितना ही कुछ भी किसी भी चीज़ से चिपक जाइए, चाहे किसी भी रिश्ते को कितनी ही गहराई से निभा लीजिए, एक ना एक दिन तो ये सारी चीज़ें आपके हाथों से फिसल ही जानी है, चली ही जानी है। जब आप इस संसार को छोड़कर जाएँगे तब कौन-सी चीज़ अपने साथ ले जाएँगे? कोई कुछ नहीं ले जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअली ग्रो हो जाइए और चीज़ों को एक बड़ी पिक्चर में देखिए। बस इतना ही नहीं कि हमारा घर, हमारा बेटा, हमारी नौकरी, हमारा परिवार, हमारी आमदनी, इनकम, कर्जा, यही मत देखिए। ये देखिए कि जीवन का बड़ा परिदृश्य क्या है। जीवन के बड़े परिदृश्य में ये पाया जाता है कि ये सारी चीज़ें जीवन में आती-जाती रहती हैं। आपको स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा और अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आप कौन हैं। आप ये शरीर नहीं हैं, आप किसी के पिता नहीं हैं, आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप किसी के भाई नहीं हैं। आप तो केवल और केवल वह परम तत्व हैं जो उस ईश्वर से ही निकले हैं और ईश्वर में ही विलीन हो जाने हैं। देखो, बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन हम आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप आँख बंद करके ध्यान में, मेडिटेशन में बैठें, तो आप ये चीज़ महसूस कर सकें कि आप अलग हैं और आपकी समस्याएँ अलग हैं।
आप समस्याओं का हिस्सा जरूर है, लेकिन आप समस्या नहीं है और ना ही आप समस्याओं का कुछ कर सकते हैं। जब विधि ने लिख रखा है, समस्या आनी है, आएगी, और जब जानी है, जाएगी। आपके प्रयास बस थोड़ा बहुत इसमें धक्का लगा सकते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते। तो आप इन चीजों से अपने आप को थोड़ा-सा अलग रख के फिर आँख बंद करके ध्यान में बैठेंगे, तो आपको बड़ा शांति और सुकून महसूस होगा। पता नहीं हम आपको अपनी दिल की बात, हृदय की बात समझा पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन जितना भी आप समझेंगे और विचारशील बनेंगे, सोचेंगे ठंडे दिमाग से, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। अब एक बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे उपाय करने पे, बहुत सारी पूजा-पाठ करने पे, बहुत सारे अच्छे-अच्छे कर्म करने पर, दान, धर्म, पुण्य कर्म करने पर भी जीवन में कष्ट क्यों नहीं दूर होता? जीवन में परेशानी क्यों नहीं दूर होती? सब कुछ ज्यों का त्यों क्यों बना रहता है? तो याद रखिए कि देखो, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ईश्वर के हाथ में है ये सारी चीजें, भगवान के हाथ में है कि कैसे दुनिया चलनी है। हम तो सिर्फ एक पुर्जा मात्र हैं। तो तुलसीदास बाबा ने ये क्या सोचकर लिखा होगा? कुछ तो सोचकर लिखा होगा। ये इसलिए लिखा क्योंकि संसार किस तरह चलना है इसका निर्णय भगवान लेते हैं, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, ये निर्णय भी विधि भगवान करते हैं। बस एक चीज याद रखिए, इंसान के हाथ में क्या है? इंसान के हाथ में है कि वो उन चीजों को भोगे, अच्छी हो या बुरी हो, या फिर धारा के विपरीत बहने की शक्ति जुटाए। और धारा के विपरीत बहने की शक्ति क्या है? विधि के विधान को नकार देना। और ये कैसे करेंगे आप? ये कर सकते हैं केवल और केवल मंत्र की शक्ति से। इसीलिए ये भी कहा गया है कि मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। तो मंत्रों में वो शक्ति है कि ये आपके कुअंक जो लिखे हैं ना, आपकी नसीब में, आपकी किस्मत में जो लिखे हैं दुर्भाग्य, उसे मिटा सकते हैं। इतनी शक्ति है और इसके भी प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण है। मार्कंडेय ऋषि का सबसे बड़ा प्रमाण है, आप देख लो। 5 वर्ष की आयु थी, लेकिन उन्हें तो भोले बाबा ने स्वयं ही अमर कर दिया। तो ये मंत्र शक्ति से विधि के विधान को भी बदला जा सकता है, पलटा जा सकता है। तो इसके लिए मंत्र उठाना चाहिए, विशेष साधना, विशेष क्रियाएं करनी चाहिए। ये हर एक के बस की बात नहीं होती है, इसीलिए गुरु का रोल प्रारंभ होता है। गुरु स्टेप बाय स्टेप, धीमे धीमे साधनाएं देकर भाग्य परिवर्तित करते हैं। एक ये तरीका होता है और एक तरीका ये होता है कि गुरु के द्वारा ही साधी गई, सिद्ध की गई चीजें धारण कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ गुरु के बताए अनुसार करना प्रारंभ करिए। इसीलिए तो कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा के लिखे को और विष्णु भगवान के पालन किए जाने को और महेश यानी कि भगवान शिव के जो विनाश करने वाले को भी बदलने की शक्ति गुरु के पास है। गुरु चाहे तो शिष्य को इस तरह गाइड करे कि शिष्य अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे। तो ये कैसे करेगा? तो दो ही तरीके हैं कि गुरु या तो आदेश करे कि ये साधना करो और आपका सौभाग्य आ जाएगा, दुर्भाग्य बदल जाएगा, या फिर गुरु उनको कुछ गुप्त विद्याएं दे दे। जैसे कि हमने आपके लिए यह बनाया महारक्षा कवच। ये महारक्षा कवच बहुत ही सिद्ध है। आज ही हमारी 2 लोगों से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ये महारक्षा कवच जब से आया है, जीवन में मार्ग खुलने लगे हैं, कर्जा चुकने की स्थिति आने लगी है, बेटा हमारी बात नहीं सुनता था, वह हमारी बात सुनने लगा है, घर का वातावरण शांत होने लगा है, बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी साफ साफ स्पष्ट तौर पर महसूस हो रही है। तो गुरु के द्वारा जागृत अभिमंत्रित चीजें यदि शिष्य को मिल जाती हैं और शिष्य गुरु के दिए गए आदेश का पालन भी करता है, यानी इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगातार अपने जीवन में करनी होगी, क्रियाएं हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, उन्हें करनी होगी। तो इस स्थिति से भी यदि आप गुजरते हैं तो गुरु के माध्यम से विधान को भी पलटा जा सकता है। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को एक चरवाहा था, लेकिन चाणक्य ने कैसे एक चरवाहे को राजा में बदल दिया। विधि के विधान ही तो है। वैसे तो वो चरवाहा था, चरवाहा बनना ही उसका भाग्य था, लेकिन बन गया वह एक राजा। तो देखो, गुरु के माध्यम से, तो देखो, अगर मन में भाव है तो ही इसे ऑर्डर करना। अगर मन में कुतर्क आ जाते हैं कि अरे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अरे ये तो ये है, वो है, व्यापार है, बिजनेस है, तो बिल्कुल भी ऑर्डर मत करना। क्योंकि गुरु से कुछ भी प्राप्त करने के लिए, गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए समर्पण अनिवार्य है। और एक चीज याद रखना कि ये दुनिया जो है ना, ये धन से चल रही है। इसीलिए तो जीवन के 4 जो हमारे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उनमें से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ पर अर्थ यानी धन, तो धन के बिना कैसे चलेगा? तो आप हमको जब ये चीजें फ्री में नहीं मिली बाजार से, तो हम आपको कैसे दे दें? इतने अमीर तो नहीं है हम। तो ये कुतर्क नहीं, ठीक है ना? हर एक कुतर्क को भी शांत किया जा सकता है, लेकिन समय की बर्बादी है। जब मन में सब भाव अच्छे हो तो आप इसे ऑर्डर करना, ठीक है? ये सीधे सीधे माई की कृपा है, आशीर्वाद है, जो आपके जीवन में पहुंच जाएगा। और माई हमारी आराध्य देवी है, तो हमारी थोड़ी उनसे लिंक ज्यादा जुड़ गई है ना? कहते हैं ना, हमारा कांटेक्ट माई से कुछ गहरा है। अधिकारी से चपरासी का कांटेक्ट ज्यादा हो जाता है,
चपरासी की बात अधिकारी नहीं काटते हैं। अगर चपरासी अच्छे से अधिकारी को खुश करे तो हम तो चपरासी मानो माई के, छोटे से तुच्छ से कीड़े मकोड़े जैसे। ठीक है, सारी बात आपने समझ ली है। उपाय क्रियाएं क्यों फलित नहीं होते हैं? क्योंकि विधि ने लिख रखा है, भोगना है। उपाय क्रिया फलित कैसे होंगे? जब विधि यानी भगवान की ही कृपा आड़े हाथों आ जाएगी, यानी रास्ते में आ जाएगी, विधि के विधान को बदल देगी। ठीक है, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब कुछ प्रश्न ऐसे, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास तो कुछ डेट वेट है नहीं, डेट नहीं है और समय भी नहीं है, हम कैसे कुंडली दिखाएं? तो आपका कोई रिश्तेदार जो आपका जो रक्त संबंधी है, जैसे आपका पुत्र है, भाई है, भतीजा है, जो आपका रक्त संबंध है, उनके भी ग्रह नक्षत्र आपसे जुड़े हैं। देखो, परिवार का कोई एक व्यक्ति कर्जा लेता है और पूरा परिवार फिर उससे प्रताड़ित होता है, गरीबी में आ जाता है। कोई एक व्यक्ति व्यवसाय करता है और पूरा परिवार गरीबी में आ जाता है, अगर व्यवसाय में लॉस हो गया तो सबके ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। और ज्योतिष में यह भी विधान है कि आपके रक्त संबंध से आपकी कुंडली देखी जा सकती है। तो आपके घर में जो भी जिससे आपका खून का नाता है, उसकी डिटेल देकर आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। ये बात सही है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चलेगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता जरूर लग जाएगा कि आपके जीवन में कष्ट का कारण क्या है, कौन से वो पाप ग्रह योग हैं जो आपको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। ये पता लग जाएगा और उसके उपाय से आपके जीवन में समाधान आ जाएगा। तो ये भी एक विधि है। ठीक है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी कुंडली आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उसकी कुंडली ही एक मात्र ऐसा साधन है जो उसके जीवन के छिपे हुए रहस्यों को खोल सकता है। उसके मन के प्रश्नों के जो जवाब हैं वो उसे स्पष्ट तौर पर दे सकता है, क्योंकि वह आपकी जिंदगी का नक्शा है, आपकी जिंदगी का वह खांचा है जिसमें आपकी जिंदगी चलेगी। ठीक है, तो कुंडली आकलन करा लीजिए, माई का महारक्षा कवच ऑर्डर कर लीजिए, आपके जीवन में सदगति आ जाएगी, आपकी जो कथा है, जो व्यथा है, वह बदल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, लालच में नहीं पड़ना है, लॉटरी वगैरह की टिकट नहीं खरीदना है, किसी पर तरीके का बहुत बड़ा रिस्क जोखिम नहीं लेना है, अकेले एकांत में नहीं जाना है, पुरानी बातें सोच सोच कर दुखी नहीं होना है, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अपनी गुप्त बातें किसी को भी शेयर नहीं करना है, लोग उसका फायदा उठाएंगे, शत्रुओं से बचकर रहना है, शत्रु प्रबल हो जाएंगे और आपको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं तीन तरफ से जो परेशानी आएगी। तो देखो, हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि आपका ही लिया हुआ जल्दबाजी में, भावुकता में, लापरवाही में कोई फैसला गलत होने वाला है, तो थोड़ा सा अपने फैसले को और ठोक बजा के अच्छी तरीके से मजबूत कर लो और उसके हर एक एंगल को अच्छी तरीके से समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। लालच में पड़कर आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गलत व्यक्ति से आप कोई डील कर सकते हैं और आप फंस जाएंगे। तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया, क्योंकि इस समय आपकी ग्रहों की स्थिति कमजोर है, तो तंत्र मंत्र का प्रभाव भी आपके ऊपर हो जाएगा। सावधानियां वही है कि किसी के हाथों दी गई कोई चीज खाना पीना नहीं है। सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र इसी के द्वारा होता है कि कुछ खिला दिया, पिला दिया। दूसरा, अपने बाल, अपने नाखून और अपने अंग वस्त्र, अंतः वस्त्र जो होते हैं, इन्हें यूं ही किसी के सामने नहीं फेंक देना है, छिपा कर रखना है। ठीक है ना, नाखून वगैरह भी काटें या तो ना ही काटें अगले 3 से 5 दिन, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ साथ किसी एकांत स्थान में किसी बड़े वृक्ष के, जैसे नीम, पीपल, कीकर, बरगद आदि के नीचे टॉयलेट वगैरह ना करें। और चौराहों पर रात्रि के समय गुजरे तो थोड़ा सावधान रहें, देखें कि कहीं किसी का कोई उतारा, कोई गुड़िया है, कोई चाकू है, कोई सिंदूर लगा हुआ नींबू वगैरह है या कोई कपड़ा वगैरह पड़ा है, तो थोड़ा उससे दूर 10-20 फीट दूर से निकलना है, लांघने की, छूने की कोशिश ना करें। इन सावधानियों को आपको रखना बेहद जरूरी है, वरना आप अपना नुकसान करवा लेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे हम नहीं मानते ये सारी चीजें, कोई बात नहीं, ना मानो, सब समय समझा देगा आपको। ठीक है, ज्यादा चतुराई भी कभी कभी विनाश का कारण बनती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि समर्पित रहिए, गुरु से ज्ञान लेते रहिए, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। हमारी तो हिंदू परंपरा ही गुरु शिष्य परंपरा से प्रारंभ होती है। माता पिता ही पहले गुरु बन जाते हैं, घर ही पहला विद्यालय बन जाता है और फिर उसके बाद गुरु के हाथों में शिष्य को पकड़ा दिया जाता है कि जो बनाना है बना डालो। तो जब तक समर्पण नहीं है, कुतर्क रहेंगे मन में, नकारात्मकता रहेगी मन में, तब तक अपनी ही जड़ें खुद खोदते रहोगे और दुखी बने रहोगे, कभी सुख नहीं आएगा। ठीक है, बात कड़वी है लेकिन सत्य है और कहनी ही पड़ेगी। मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें हमको आती नहीं है कि हम आपको खुश करने के लिए कोई ऐसी ऐसी बातें बोल दें कि आप विदेश जाने वाले हैं, करोड़ों की दौलत आने वाली है, बिजनेस खूब चमकेगा और कर्जा 1 मिनट में चुक जाएगा, 2 दिन में चुक जाएगा। ऐसी बातें नहीं करते, अनाप शनाप बातें। इन बातों का कोई फायदा भी नहीं है, रातों रात कुछ नहीं होता है। लगातार अभ्यास के, लगातार मेहनत के बाद, लगातार प्रयास के और सद्भावना के साथ जब इंसान आगे बढ़ता है तो लंबे समय के बाद कष्टों से मुक्ति की राह मिलती है। ठीक है,
समर्पण इसमें सबसे बड़ी चाबी है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपायों की। इस समय और काल पर 2 उपाय आपको करने बहुत जरूरी हैं। एक उपाय हमने कल के कार्यक्रम में बताया था, जिसमें आप अपने जल को अभिमंत्रित करते हैं मां बगलामुखी की मंत्र के द्वारा। बहुत ही सरल विधि है, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जल्दी से आप देखने की, समझने की कोशिश करिए। आपको एक लोटे में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है और थोड़ी सी हल्दी डालनी है, चुटकी भर, थोड़ा सा इत्र डालना है गुलाब का, थोड़ा सा कुमकुम डालना है और फिर इस मंत्र को हाथ में जल लोटा लेकर और इस मंत्र को बोलना है, ओम बगला देव्यै नमः, ओम बगला देव्यै नमः। मां बगलामुखी का यह मंत्र है। मंत्र तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम दे रहे हैं तो गुरुमुखी हो जाता है। अब जब 10 से 15 मिनट आप इस मंत्र का उच्चारण कर लें, अपने पूजा घर में करें, जाहिर सी बात है, धूप दीप नैवेद्य माई को समर्पित करके फिर इस क्रिया को करें। उसके बाद आप इस जल को चारों तरफ सभी दिशाओं में छिड़क दें। अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने नहाने स्नान किए जाने वाले जल में, घर के सभी सदस्यों के ऊपर इसे छिड़क दें। अपने स्वयं के ऊपर भी इसे छिड़क दें, ठीक है। पीले पुष्प से इसे छिड़कना है। इससे आपके घर का शुद्धिकरण, आपके वातावरण का शुद्धिकरण हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और क्रिया है जो हम आपको बता रहे हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था। उस क्रिया में कुछ बताने में रह गया था, छूट गया था। 2 नींबू आपको लेने हैं। एक नींबू को लाल कलावी में लपेटना है और उसे घर के मुख्य दरवाजे पर बीचों बीच बांधना है। रात के लिए करना है ये उपाय। दूसरे नींबू को खड़ा काटना है, आड़ा नहीं काटना, खड़ा काटना है और उसके ऊपर आपको लौंग का जोड़ा रखना है और कपूर रखना है और चाहे तो उस पे 1 इलायची और 4 काली मिर्च के दाने भी रखने हैं और अच्छा खासा कपूर रख के और उसे जला देना है। घर के इस दरवाजे और इस दरवाजे, यानी दोनों तरफ रखकर जला देना। बीच में नींबू टंगा हुआ है, दाएं बाएं नींबू कटा हुआ जल रहा है। इस क्रिया को आपको रात्रि में करना है। कोशिश करें कि कोई आपको देख ना पाए। जब ये नींबू जलकर शांत हो जाए, भस्म हो जाए, तो ये आपके घर की सारी निगेटिविटी को खींच डालेंगे, समाप्त कर देंगे और घर में जितने भी दोष उत्पन्न होते हैं वो घर की दहलीज से ही अंदर जाते हैं, तो उसे शुद्ध कर देंगे। इसके बाद इन नींबुओं को उठाना है, किसी कपड़े में रखना है, लपेट लेना है। कपड़ा काला होना चाहिए, कपड़े में लपेटना है और इन नींबुओं को जल विसर्जित कर देना है या फिर किसी एकांत स्थान में, किसी बड़े वृक्ष के, यानी बट वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, उसके नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना है। ये आपके घर की अला बला नकारात्मकता को अपने साथ ले जाएंगे और आप तुरंत इसका प्रभाव महसूस करेंगे। रात में इस उपाय को करेंगे और अगले दिन ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे, ठीक है। इन क्रियाओं को करिए। हमने जो बातें बताई, इन बातों को समझने का प्रयास करिए और स्वयं का आकलन करते हुए स्व का बोध, स्व की खोज में कदम बढ़ाइए। यात्रा है, यात्रा की तरह ही जीवन को लीजिए। बैठकर, चिपक कर, चीजों से जरूर से ज्यादा मोह करके खुद को यूं ही न जलाते रहो, न यूं ही दुखी करते रहो, ठीक है। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। यदि पूजा में भाग लेना चाहते हो तो ये सुअवसर है आपके पास। इसके लिए नंबर वीडियो में है, इन पर फोन कर लेना। बहुत बड़ा अनुष्ठान है, 3 दिन का अनुष्ठान है। इसमें भाग लेकर अपने सौभाग्य को जगाइए, माई की कृपा को लेकर आइए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।